जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 16 चलेगा। और देखिए साथियों, बिल्कुल ये न्यू बैच है, इसलिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है रात 8 बजे से। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। और देखिए, इससे पहले आपका टोटल 15 प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो चुका है। अगर आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो साथियों, इसके लिए बिहार पुलिस के नाम से एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, आज रात के 8 बज चुके हैं। फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर या फिर डी 4 दिसंबर को? चलिए, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आंसर बताइए। भारत में वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन, 8 अक्टूबर को। ध्यान रखना है, 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो नौ सेना दिवस। ठीक है, नौ सेना दिवस 4 दिसंबर को। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। तीनों आपको ध्यान रखना है। थल सेना दिवस पूछे 15 जनवरी, नौ सेना दिवस पूछे 4 दिसंबर और वायु सेना दिवस पूछे तो 8 अक्टूबर को। तो याद रखिएगा, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो यहाँ पर देखिए, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है गुजरात राज्य में। आपको ध्यान रखना है, गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में काली मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ऑप्शन में गुजरात दिया हुआ है। और काली मिट्टी की बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी। ठीक है, यानी कि रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहा जाता है। और इस मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती होती है। तो क्वेश्चन बनता है कि कपास की खेती किस मिट्टी में सबसे अधिक होती है? तो काली मिट्टी में। अच्छा, भारत में पूछे सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो जलोढ़ मिट्टी। भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है? चलिए, 3 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। और देखिए साथियों, जिन्होंने बिहार पुलिस का कोर्स ले रखा है आपको बता देते हैं, कोर्स में जैसे आप लोग एंटर करेंगे तो सबसे पहला आपको वहाँ पर सेक्शन मिलेगा इम्पोर्टेंट नोट्स का। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा इम्पोर्टेंट नोट्स। तो इसको ओपन करके आपको क्या करना है, इसमें हमने ऑलरेडी 20 से 25 इम्पोर्टेंट नोट्स को डाल रखा है। तो कम से कम आपको ये डेली पढ़ना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको डेली पीडीएफ से प्रैक्टिस करना है और इम्पॉर्टेंट नोट्स को आपको अभी से याद करके चलना है। तो देखिए, वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर। क्या कहलाता है? बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्य शोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? चलिए बताइए, क्वेश्चन 4 के लिए आंसर क्या होगा? सत्य शोधक समाज को किसने शुरू किया था? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, 4 के लिए आप लोग बता रहे ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, ज्योतिबा राव फुले। कब? तो डेट याद रखिएगा, 1873 में। 1873 में ज्योतिबा राव फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। दयानंद सरस्वती ने 1875 में क्या किया था? तो आर्य समाज की स्थापना किया था। किसने? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछे क्या था, यानी बचपन का नाम? तो मूल शंकर। ये एग्जाम में पूछा जाता है। और दयानंद सरस्वती ने ही एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। इनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? तो दयानंद सरस्वती की। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन 5।
भारत में पैन नंबर कोड कुल डैश अक्षरों व संख्याओं से बना होता है। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बताइए 5 के लिए आंसर क्या होगा। और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक बिहार पुलिस का कोर्स परचेज नहीं किया है, फटाफट से जाकर आप लोग ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को ले रखा है और डेली कोर्स से पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भारत में पैन नंबर, पैन कार्ड आपने देखा होगा, पैन कार्ड आप सभी के पास होगा। तो पैन कार्ड में जो नंबर होता है 10 डिजिट का होता है और आधार कार्ड में जो नंबर होता है वो 12 डिजिट का होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आता है। चलिए आगे देखिए, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था। चलिए 6 के लिए बताइए। और देखिए कल शाम 7:30 बजे आपका प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था, ठीक है। कल हमने एक वीडियो में कराया था प्रीवियस ईयर पेपर, आज भी आपका 7:30 बजे हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्लास, ठीक है। तो देखिए महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह हुआ था चंपारण में, और कब हुआ था, तो ये 1917 में हुआ था। अहमदाबाद आंदोलन कब हुआ था, मिल जो हड़ताल हुआ था मजदूर का, तो ये 1918 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 में। और बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये हमने कल भी आपको बताया था। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, बिल्कुल सही है। तो इस तथ्य की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था, पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। किसने किया था, न्यूटन। बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, न्यूटन। अच्छा, प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है, यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है ये किसने दिया था, तरंग सिद्धांत ये किसने दिया था, तो याद रखिएगा रोमर ने। रोमर एक वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को दिया था। चलिए 8 नंबर देखिए, लघु ज्वारभाटा कब आता है। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आंसर करते चलिए। तो साथियों लघु ज्वारभाटा कब आता है, इसको याद रखिएगा। ये शुक्ल पक्ष के सप्तमी या 8वीं तिथि को आता है। तो ऑप्शन में 7वीं दिया हुआ है, आपको ध्यान रखना है। शुक्ल पक्ष के 7वीं या फिर 8वीं तिथि को आता है लघु ज्वारभाटा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। चलिए 9 के लिए बताइए, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। चलिए बताइए फटाफट से। और देखिए ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कोर्स परचेज करने के बाद अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप लोग इस पर मैसेज कर सकते हैं। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला ये भारत की सबसे पुरानी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। चलिए 10 के लिए बताइए, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर को, ठीक है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने कांग्रेस का जो 1931 का कराची का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो सारे फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन 11 देखते हैं। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या निर्णय लिया गया था। और देखिए सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है। तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसमें निर्णय लिया गया था पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति का।
तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए 12 नंबर देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए बताइए फटाफट से, इसका आंसर क्या होगा? तो किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये क्वेश्चन जो है आपका ईएसआई का पूछा हुआ है, ठीक है, बिहार ईएसआई में ये क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आधा हो जाएगा। अगर प्रतिरोध को आधा करेंगे तो चालक का ताप भी क्या होगा? आधा होगा। प्रतिरोध को दोगुना करेंगे तो चालक का ताप भी क्या होगा? दोगुना होगा। यानी कि प्रतिरोध समानुपाती होता है ताप का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी वाला आंसर हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अच्छा, ईएसआई का मतलब क्या होता है? तो बिहार पुलिस में एक भर्ती है, कौन सा भर्ती है? इन्फोर्समेंट का, ठीक है, जिसको ईएसआई शॉर्ट में बोला जाता है, बिहार पुलिस इन्फोर्समेंट एसआई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन 13, मरुस्थलीय पौधे के क्या गुण होते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मरुस्थलीय पौधे का क्या गुण होता है? तो गुद्देदार तना होता है, नुकीला पत्ता होता है और लंबी जड़ें होती है। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 14, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह क्या है? बताइए प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 15, विडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका हो चुका है। तो विडाल परीक्षण होता है टाइफाइड के लिए। किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए। और एड्स के लिए कौन सा होता है? एलिसा। लिख देते हैं यहाँ पर एलिसा। ये किसके लिए होता है? एड्स के लिए होता है। और टाइफाइड के लिए विडाल। चलिए 16 नंबर देखिए, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था? तो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। दोनों आपको नाम ध्यान रखना है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था और रॉबर्ट क्लाइव ने इसे लागू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17, अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? ये 10th का क्वेश्चन है। इसका आंसर है कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? कूटपाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऐसे तो बांग्लादेश की बात करें, इसको आज़ादी कब मिली थी? तो 1971 में, ठीक है। और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। और सबसे कम पूछे भारत के साथ कौन सा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है कम? तो याद रखिएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे कम और सबसे अधिक बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से लगने वाला भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है ये क्या है? पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। हुगली नदी के किनारे। और पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। चलिए 19 नंबर, भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? चलिए बताइए। देखिए ये सभी क्वेश्चन ईएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भले ही आपको आसान लग रहा होगा लेकिन आप लोग निकाल कर देख सकते हैं। 2020 में जो ईएसआई का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। केवल राजधानी पूछे तो नई दिल्ली। अच्छा, बी ऑप्शन में हैदराबाद, ये किस नदी के किनारे है? तो ये मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद। चलिए 20 नंबर, कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? ये तो अभी हमने आपको बताया था, सिंपल सा क्वेश्चन है, काली मिट्टी, ठीक है। कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी। इसका दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। चलिए आगे देखिए, प्रोटीन किससे बना होता है?
तो साथियों प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। 20 अमीनो एसिड के मिलने से प्रोटीन बनता है। और सबसे अधिक प्रोटीन किस में मिलता है? तो सोयाबीन में। किस में मिलता है सबसे अधिक प्रोटीन? सोयाबीन में। कितना मिलता है? तो लगभग ये 42% के आसपास शायद मिलता है सोयाबीन में प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आपको ध्यान रखना है क्वाशियोरकर, पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो यहाँ पर लिख देते हैं क्वाशियोरकर, और एक बीमारी है मरासमस। दोनों आपको ध्यान रखना है, मरासमस और क्वाशियोरकर, ये दो बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? और साथियों फिर से रिपीट कर देते हैं प्रश्न के साथ। हम आपको जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आपको क्या करना है, केवल ध्यान से सुनना है। इससे होगा क्या, अगर आप डेली इस तरह से सुनेंगे तो जो प्रश्न आप नहीं भी याद करेंगे वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, इसलिए आप लोग डेली जरूर सुनिए। तो भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए जो सर्वोच्च पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। हालांकि अब इसका नाम बदल करके कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो आंसर बी हो जाएगा। और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? खेल दिवस। भारत में खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। चलिए 23 नंबर देखिए, चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना जो कि 26 अप्रैल 1986 को हुई थी, तो आपको बताना है कि चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट किस देश में है? चलिए 23 के लिए बताइए। ये क्वेश्चन हम अपने से नहीं करा रहे हैं, ये ESI का पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर से रिपीट कर देते हैं, 2020 में जो एग्जाम हुआ था इसका ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को जो हुआ था, तो चेरनोबिल आपका यूक्रेन में पड़ता है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए यूक्रेन की राजधानी कहाँ पर है? चलिए आगे देखते हैं, नाभिकीय औषधीय तथा संबंध विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका कहाँ पर है? नई दिल्ली में। चलिए आगे देखते हैं, अदिस अबाबा किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है? सही आंसर है इथियोपिया। इथियोपिया की राजधानी है अदिस अबाबे। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। ओस्लो, ठीक है, ओस्लो ये नॉर्वे की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं 26, सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया जाता है 1930 में, बीच में से रोक दिया जाता है, फिर ये स्टार्ट होता है पुनः। तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है किसके ठीक पहले हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता। ये 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। तो इसके ठीक पहले 1930 में क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। हालांकि इसके बाद फिर से दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना है सविनय गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 27, किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत का प्रमाण मिलता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कालीबंगा। अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कालीबंगा किस राज्य में है? तो राजस्थान में। कहाँ पर है? लिख देते हैं यहाँ पर, राजस्थान के हनुमानगढ़ एक जिला है। राजस्थान में क्या है? हनुमानगढ़ जिला, यहीं पर क्या है? कालीबंगा। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 28 नंबर, ओजोन परत को प्रभावित करने वाले गैस का नाम क्या है? अच्छा, ओजोन की बात करें, इसका आणविक सूत्र भी पूछा जाता है तो O3 होता है। और ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। किस मंडल में? ये आपका समताप मंडल में पाया जाता है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ओजोन परत की मोटाई को किससे मापा जाता है? तो डॉप्सन इकाई से। डॉप्सन इकाई से ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है।
तो ओजोन परत को जो खतरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ठीक है, CFC ये एक हानिकारक गैस है, इससे ओजोन परत को खतरा है। आगे देखिए, तापमान की इकाई निम्न में से कौन नहीं है? तो केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट ये तीनों तापमान की इकाई है, जबकि कैंडेला तापमान की इकाई नहीं है। अच्छा, तीनों में से अगर पूछे तापमान का एसआई मात्रक क्या है, तो केल्विन जो है तापमान का एसआई मात्रक होता है। हालांकि तीनों ही मात्रक है, लेकिन एसआई मात्रक पूछे तो आपको आंसर करना है केल्विन। चलिए 30 नंबर, मार्स गैस निम्न में से कौन है? सिंपल सा क्वेश्चन है। मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है, इसका फॉर्मूला CH4 होता है। चलिए आगे देखते हैं 31, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर है संगीत। संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या दिया जाता है, तो याद रखिएगा पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। फिल्म के क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। ऑस्कर अवार्ड भी दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 32 नंबर, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आगे देखिए 33 नंबर, सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार हम बता चुके हैं, नाभिकीय संलयन। चलिए आगे देखिए, जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? और देखिए कल है संडे, कल क्या है? संडे। तो कल हम लोग क्या करेंगे, जो हमने आज से पहले जितने भी क्लास किए हैं सभी का रिवीजन कर लेंगे कल, ठीक। तो कल के क्लास को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। कल आपका संडे मैराथन चलेगा। तो जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कल हमने बताया था, इसने क्या किया था? बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था और इसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था। घोड़ा दागने की प्रथा इसी ने आरंभ किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, कोयला किस प्रकार का चट्टान है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों कोयला जो है ये अवसादी चट्टान और पेट्रोलियम भी अवसादी चट्टान में ही पाया जाता है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। तो चलिए आज आपका ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है और इसका PDF एप्लीकेशन पर डाल दिया गया है आंसर के साथ में। आप लोग जाकर रिवीजन कीजिए। कल आपका क्या है? संडे मैराथन टेस्ट है। तो कल आपको क्लास जरूर अटेंड करना है।